अभी भी मन में घूम रही है, ये सब मेंटल नॉइज है और पहले दिन तुम बस इसे पहचानोगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो लोग हर दिन कम से कम 20 मिनट की खामोशी में बिताते हैं, उनके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। यानी दिमाग सचमुच बढ़ता है, और नए न्यूरॉन्स का मतलब है नई सोच, नई आदतें, नया इंसान। तो पहले दिन की बात याद रखो, 1 घंटा फोन बंद, बस शांत बैठो और अपने दिमाग को देखो। दूसरा दिन डोपामीन का खेल। अब ये थोड़ा साइंस वाला हिस्सा है, लेकिन मैं इसे इतना आसान बनाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ जाए। डोपामीन एक केमिकल है जो तुम्हारे दिमाग में बनता है जब कुछ अच्छा होता है, जब तुम कुछ खाते हो जो अच्छा लगता है, जब कोई तुम्हारी पोस्ट पर लाइक करता है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तब डोपामीन निकलता है और दिमाग को ये बहुत पसंद है। अब प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया और रील्स ने तुम्हारे दिमाग को डोपामीन का आदी बना दिया है। हर 30 सेकंड में एक नई रील, हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन, ये सब मिनी डोपामीन हिट्स हैं। और जब तुम्हारा दिमाग इन मिनी हिट्स का आदी हो जाता है, तो वो किसी भी बड़े काम पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े काम धीरे धीरे फल देते हैं और दिमाग को अभी चाहिए, अभी का डोपामीन। एक स्टैनफोर्ड रिसर्च में पाया गया कि जो लोग एक दिन भी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनका डोपामीन सिस्टम रीसेट होना शुरू हो जाता है। बस एक दिन, और दूसरे दिन का काम यही है, आज पूरा दिन सिर्फ आज कोई सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम बंद, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद। अगर तुम्हें ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो रुको, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया की ऐप्स को एक फोल्डर में डालो और उस फोल्डर का नाम रखो जाल। बस इतना काफ़ी है। जब भी तुम उस फोल्डर को खोलने जाओगे, वो नाम देखकर एक पल रुकोगे, और वो एक पल ही काफ़ी होगा। इस दिन को डोपामीन फास्ट कहते हैं, और इस फास्ट के दौरान तुम्हें कुछ बहुत अजीब अनुभव होगा। तुम बोर हो जाओगे, और ये बोरियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बोर होते हैं तभी हमारा दिमाग असली काम शुरू करता है। क्रिएटिविटी आती है, नए आइडिया आते हैं, असली विचार आते हैं। आइंस्टाइन ने अपने सबसे बड़े आइडिया तब सोचे जब वो बस खाली बैठे थे। न्यूटन को सेब तब गिरा जब वो बस आराम कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है, उसे खाली समय दो, वो कमाल करेगा। तीसरा दिन, शरीर और दिमाग का रिश्ता। अब ये बात सुनो ध्यान से, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर में रहता है, इतना सीधा सच है। और अगर शरीर ठीक नहीं है तो दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा। तीसरे दिन का प्रोटोकॉल है चलना, बस चलना। कोई जिम नहीं, कोई भारी कसरत नहीं, बस 30 से 45 मिनट की चहलकदमी खुली हवा में। अगर हो सके तो किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह जहां थोड़े पेड़ पौधे हों। और इस चहलकदमी के दौरान एक ज़रूरी नियम है, फ़ोन जेब में रहेगा। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई गाना नहीं, कोई कॉल नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें और आसपास की दुनिया। ये पागलपन की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। जब तुम चलते हो तो दिमाग में एक खास तरंग बनती है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट थीटा वेव कहते हैं। और ये वही तरंग है जो तब आती है जब हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम नई चीज़ें सोचते हैं, जब हम अचानक किसी समस्या का हल खोज लेते हैं। कई बड़े बड़े लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक रोज चलते थे। चार्ल्स डार्विन रोज 3 बार चलते थे। स्टीव जॉब्स अपनी मीटिंग्स चलते चलते करते थे। तो तीसरे दिन का काम है 30 से 45 मिनट की खामोश चहलकदमी। चौथा दिन, पढ़ाई का जादू। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज़ देखी, हर सफल इंसान पढ़ता है। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ने में लगाते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। और मेरे उस्ताद एंड्रू कार्नेगी ने तो एक बार कहा था कि उनकी असली दौलत उनके पुस्तकालय में थी, उनके बैंक में नहीं। चौथे दिन तुम्हें एक किताब उठानी है, लेकिन ध्यान रखो, कोई भी उपन्यास नहीं, कोई